हमारे साथ हैं इस समय कैलाश चंद्र शास्त्री जी। ये रामनवमी के विषय में हमें कुछ बताएंगे। पंडित जी, आप विस्तार से हमें रामनवमी के विषय में बताएं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है और इस पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है। और ऐसे प्रभु श्री राम जी का जन्म केवल इसलिए लिया है कि ताकि हम लोग जो है भगवान श्री राम जी के मर्यादाओं का हम पालन करें। उन्होंने सिखाया है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए और पिता कैसा होना चाहिए और शत्रु भी तो कैसा होना चाहिए। ऐसे श्री राम जी मानस को हम पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम जी की जो लीलाएं हैं, उनका जो चरित्र है, उनको हमें अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर से यहाँ आएगा कभी
राम मंदिर रामनगर में हर वर्ष ये बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भगवान राम ने जन्म लिया था और जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। तो भगवान ने जब जन्म लिया था, आज उनका जन्मोत्सव है, उसे हम लोग बहुत धूमधाम से यहाँ सभी मना रहे हैं। और शाम का एक कार्यक्रम यहाँ सुंदरकांड का भी पार्ट एक रखा गया, भंडारे का आयोजन यहाँ मंदिर में किया गया है। मेरा सभी से निवेदन है कि सभी रुड़की वासियों से, शहरवासियों से और अपने क्षेत्रवासियों से कि वो शाम को यहाँ सुंदरकांड के पार्ट में शामिल भी हों और साथ में भंडारे का भी आयोजन। भगवान श्री राम का अवतार हुआ अयोध्या में। अभी मैंने पूछा भगवान किसके घर आए, किसी ने कहा बिल्ली के, कौशल्या के घर आए। भगवान श्री राम कौशल्या और दशरथ के घर आए। क्यों आए? यूं ही अलग टप में थोड़ी आए। जैसे लोग छोला भटूरा खा करके भगवान को अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो इतना भगवान को अवतार जो आज हुआ है 23,000 वर्ष तक तपस्या किया था। कितना तपस्या किया था? 23,000 वर्ष तप करके तब अपने घर में भगवान को बुलाए महाराज दशरथ और कौशल्या। ये दशरथ और कौशल्या जो है यहाँ अयोध्या में, वो पहले राजा मनु और शत्रुपा थे। राजा मनु और शत्रुपा के रूप में 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। किसको पाने के लिए? परमात्मा को। 23,000 वर्ष तक तप करके तब भगवान को पाया। हम लोग माने टीवी में सीरियल भी इनके लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कहाँ से मिल जाएगा? आपको बूंदी का लड्डू मिल सकता है, इमरती मिल सकता है, मार्केट में पैसे से मिलता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए जब तक आप साधना नहीं करोगी, भक्ति नहीं करोगी, तब तक हमें सब कुछ संसार का साधन मिल सकता है, लेकिन हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए आप अपने मन को बनाओ, अपने घर को बनाओ। क्या बनाओ? अपने घर को। जब आपका घर सही नहीं होगा, भगवान आएंगे। एक कौशल्या जी ने भक्ति से अपने हृदय को बनाया, बड़ा सुंदर हृदय बना हुआ है। प्रार्थना कर रही है, भगवान सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, इधर आरती हो रही, पीछे जो है देवियां बातें कर रही थी। अब ये यहाँ से प्रसाद तो लेकर के जा सकती हो, लेकिन भगवान के कृपा को नहीं ले जा सकती। भगवान को कृपा को लेने के लिए हमारे में जब तक भक्ति नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भगवान कैसे आएगा हमारे आपके घर में? अरे प्रेम से न बुलाओ तो रिश्तेदार नहीं आता है, भगवान आएगा? इसलिए प्रेम भाव रखो, भगवान से अनुराग रखो, भक्ति रखो, साधना रखो, उपासना रखो। ये संसार की वस्तुओं से मैं आपसे निवेदन करूं, चाहे जैसे किसी तरह से आदमी प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारा मन अच्छा होगा, हमारा भाव अच्छा होगा, हमारा मस्तिष्क अच्छा होगा, हमारा घर का वातावरण अच्छा होगा। दिन भर घर लड़ाई झगड़ा करती रहो, राम जी आएंगे? कभी नहीं आएंगे। ये बदलो। ये जो भगवान अवतार लेकर के आया, इसलिए नहीं आया। कितने लोग सोच रहे हैं यार पंडित कहाँ से बीच में अरुझ गया, हम लोग प्रसाद लेकर अब तक तो घर पहुंचे होते, पता नहीं क्या टीवी में आ रहा है। हाँ, ध्यान तो उधर ही लगा हुआ, बीच में मैं अड़ाइना फंसा दिया कलसा जी ने। बोले थोड़े ही बोलो, ये हमारे बड़े प्रेमी हैं और बड़ी सेवा करते हैं। मैं टिका हुआ हूँ रामनगर में, समय से प्रसादी लेकर आते हैं। भाव रखा, अब यही बहुत है, ऐसे से नहीं, प्रेम से। तो जब प्रेम से एक साधारण पंडित यहाँ रह सकता है, तो बिना प्रेम के आपके घर में परमात्मा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। भगवान से अनुराग रखो, भक्ति रखो, प्रेम। रामय केवल प्रेम प्यारा, रामय केवल प्रसाद प्यारा नहीं,
केला प्यारा नहीं, प्रेम प्यारा। अगर आपके अंदर प्रेम है, भाव है, जब भगवान कौशल्या जी के सामने आए तो विराट रूप में आए, छोटा हो जाता है। आज भक्त भगवान से बोल रहा है छोटे हो जाओ, भगवान बोले अभी छोटा हो जाता हूं। ब्रह्मांड का मालिक है परमात्मा। किसका मालिक है? खाली रुड़की का मालिक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन भक्त ये कह रहा है छोटे हो जाओ, भगवान छोटे हो गए। आप किसी करोड़पति से जाकर के यहाँ से उठने के बाद घर जाओ, ओ भाई साहब आप लखपति हो जाओ ना, बोले घर से बाहर जाओ, जाओ, मूड खराब कर दिया। करोड़पति को लखपति बोल दो, आपका काम नहीं होगा। एक हमारा भगवान है जो विराट है, और भक्त कह रहा कि छोटे हो जाओ, भगवान बोले अभी छोटा होता हूँ। छोटे हो गए। जब छोटे होने लगे तो एक प्रश्न और कर दिया कौशल्या ने, कहा जरा सुनो, छोटे हो जाएगा तो बात ही नहीं सुनेगा, यूं ही हो जाएगा लल्ला, अभी विराट हो सुन लो। कहा बोलिए। कहा छोटे हो करके रो। क्या करो? अब अपने पड़ोसी से कहो, कोई रोएगा? कहो ना, अरे बहन जी कहाँ थी? बोले बहुत इधर उधर घूम रही थी। बोले जरा रो। बोले तुम रो ना, मैं क्यों रो? लेकिन आज भगवान से भगवान का भक्त ये कह रहा है रो। भगवान कह रहा है क्यों? हर जगह रोने की आवाज आवे तो तकलीफ होता है, सुन करके दुख होता है। लेकिन घर में डिलीवरी होने वाली हो, अब बच्चे के रोने की आवाज आ जाए तो लोग छलांग लगाने लगते हैं। तो भगवान बोले मैं अभी छोटा होकर के रोता हूँ। कहा रो, और जोर से रो। बोले धीरे से रो लो, जैसा बनारस वाला पंडित धीरे धीरे कथा कर रहा है, मैं धीरे से ही रो। बोले नहीं नहीं, पंडित को कथा धीरे से करने दो, आप जोर से रो। कहा क्यों? कहा आप जब जोर से रोगे तो हमारे जो भक्त लोग आए हैं, आस पास के लोग बैठे हुए हैं, वो ये सोचेंगे कौशल्या जी के यहाँ पुत्र हुआ है। तो सहानुभूत उसे कहते हैं। पर आंसू लेकर के संकल्प लेते हैं कि आज मैं संकल्प ले रहा हूँ कि आज से तुम्हारे आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। इसलिए जब भगवान रोने लगे तो तुलसीदास जी से पूछा गया हम लोग गाएं? हाँ बिल्कुल गाओ, अब रोने की जरूरत नहीं है, जब दुख ही नहीं है, आंसू ही नहीं है तो गाना है। कहा हम लोग गाएंगे तो कुछ मिलेगा? बस बैठे और फिर चले बाबू, चलना ना, ले जल्दी।